ये तेरा साधक एक राजा बन गया, पूरे विश्व का राजा। तभी तो आज हमारे सामने ये तुच्छ राजा मकरंद बंदी की भांति हमारे सामने खड़ा है। बहुत गर्व था ना तुझे अपने बाहुबल पर? काली विद्या के आगे सारे बल क्षणभंगुर मात्र हैं। तूने मेरे परिवार का अंत कर दिया। तूने क्या सोचा काली विद्या समाप्त हो जाएगी? असंभव। आज मैं तेरे सामने तेरे पूरे परिवार की बलि चढ़ाता हूं। ऐ नीच घमंडी तांत्रिक, अभी भी समय है, अपने बुरे कर्मों को छोड़ दे। हे तुच्छ राजन मकरंद, अपने उस भगवान को याद कर जो तेरी रक्षा के लिए यहाँ नहीं आएगा। आज समस्त संसार ये देख लेगा कि ये काली विद्या सर्वोपरि है। ओम चामुंडाय विचे नमः। 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 पूजा आरंभ हो। ये पूजा इन सभी आत्माओं को सदैव सदैव के लिए नष्ट कर देगी। कोई भी आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेगी और इस तरह हमारे सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ओम चामुंडाय विचे नमः। 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 ये नहीं हो सकता। ये आत्माएं फिर जन्म लेंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इन्हें समाप्त करके रहूंगा। परंतु महाराज कैसे? एक ही विकल्प है, काली दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ पूजा, चंद्राक्ष पूजा। नहीं महाराज, नहीं महाराज। शांत हो जाओ। पूजा आरंभ हो। हे कपाल देवी, आप अपनी इस कृपा से इस लोक कंकाल में जीवन प्रदान करें। ओम चंद्राक्ष नमः। ओम चंद्राक्ष नमः। ओम चंद्राक्ष नमः। ओम चंद्राक्ष नमः। देखा मेरा आविष्कार? इस काली दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, दुनिया का सबसे शक्तिशाली, जो काटे न कटे, जो मारे न मरे, जो जले न जले, हम इसका नाम देते हैं रुदाजी। आ गया महाराज। आओ रुदाजी, आओ। इन्हें तुम ध्यान पूर्वक देख लो। भविष्य में इनके नाम शिल्पा, विशाल, राम और जिया ये रहेंगे। इनकी तुम्हें बलि चढ़ानी है। और एक बात याद रखना, राजा मकरंद और रानी सावित्री को मारने से पहले एक पूजा अवश्य कर लेना, जिससे कि इनके मरणोपरांत इनकी आत्मा नरक में चली जाए।
जाओ। ये कालद्वार तुम्हें उस युग में ले जाएगा जहां तुम्हें वो चारों मिलेंगे। बंदी बना लो सबको, सबको बंदी बना लो, कोई भी बंदी नहीं रह पाए। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज कि मैं समय पर ना आ सका, और इस बात के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन महाराज, मैं आपको एक वचन देता हूं कि मैं उस तांत्रिक का विनाश कर दूंगा। तू मेरा अंत क्या करेगा? जब तेरा राजा मेरी बनाई हुई दुनिया का अंत नहीं कर सका, तेरा राजा जब भी जन्म लेगा मेरे बनाए हुए यंत्र द्वारा मारा जाएगा। नीच तांत्रिक, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि यहां की प्रजा तेरे विनाश का तमाशा देखेगी। ले जाओ इसे। गुरुदेव, आप ही कोई विकल्प बताइए। आज से कई 100 साल के बाद विक्रम संवत 2058 उस समय का 2002 में राजा और उनके परिवार के लोगों का पुनर्जन्म होगा। वे युवा अवस्था में रहेंगे, परंतु कानून द्वारा निर्मित महायंत्र उन्हें मारने पहुंचेगा। वो राजा और रानी को मारने के पूर्व ऐसा प्रार्थना भी करेगा जिससे उनकी आत्मा सीधे नरक में जाएगी। लेकिन महाराज, इसका कोई विकल्प तो होगा। मैं उस महाकाल द्वार का निर्माण कर सकता हूं जिससे कोई भी मनुष्य उस युग में प्रवेश कर उस यंत्र का विनाश कर सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि कठिन कार्य करेगा कौन? मैं महाराज, मैं अपनी सेवा भक्ति से उस गलती का सुधार करूंगा जिसके कारण महाराज की जान गई। इस महाकाल द्वार से निकलने के बाद कोई भी मनुष्य वापस नहीं आता। सेनापति की आवश्यकता वही होती है जहां उसका महाराज होता है। तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ले लो, इस तलवार को अपने पास रखो। ये तलवार तुम्हारे स्वयं की रक्षा करेगा और उस महायंत्र को मारने में तुम्हारी सहायता करेगा। लो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। म्यूजिक बंद करो, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। Come on, baby. Let's enjoy. तुम्हें एंजॉय की पड़ी है। मुझे ये फिक्र लगी है कि पापा तुम्हें पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। पहले ये तो सोचो तुम्हारे पापा मुझे पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। तुम मजाक मत करो प्लीज। ये कैसी लाइट है? अरे ये बीच रास्ते में कौन आदमी खड़ा है? समझ में नहीं आ रहा है। ए भाई, आगे से हटना। छोड़ो ना विनय, छोड़ो ना, हम दूसरे रास्ते से जाते हैं। क्या अजीब आदमी है रे, आगे से हटना। अभी दिखाता हूँ उसको मैं। छोड़ो ना विनय, रहने दो। उसको दिखाना पड़ेगा मुझे। नहीं तो छोड़। विनय तुम गन क्यों निकाल रहे हो विनय? पड़ेगा। मेरे साथ मजाक नहीं। हाँ, आगे मत बढ़ना, मैं गोली मार दूंगा, मैं कह रहा हूँ। आगे मत बढ़ना, मैं गोली मार दूंगा, मैं कह रहा हूँ। आगे मत बढ़ना। हाँ। मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, बोलता हूँ।
माफ कर दो, इसमें नकली गोलियां थी। नहीं, मुझे मत मारो। बता, ये मानव कहाँ मिलेंगे? उठिए देवी, देवी उठिए, देवी। देखिए देखिए, मुझे भयभीत होने की जरूरत, मुझे मत मारो। देखिए मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। विनय, विनय उठो, विनय, विनय उठो, विनय, विनय। शांत हो जाइए देवी, मुझे मत मारो। मैं आपको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं एक रक्षक हूं और समय पर ना पहुंचने के लिए क्षमा चाहता हूं। अगर मैं समय पर पहुंच गया होता तो यह विनाश ना होता। उससे पहले कि वो दैत्य और विनाश करे, आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर शीघ्र देना होगा। इन लोगों को आप जानती हैं? ये सवाल तो उसने भी पूछा था। तुम आखिर चाहते क्या हो? ये धर्म और अधर्म का चक्रव्यूह है। वो उन्हें मारना चाहता है और मैं उन्हें बचाना चाहता हूं। वो किस दिशा में गया है? मैंने उसे शहर की तरफ भेज दिया। क्षमा चाहता हूं देवी, मैं आपकी कोई सहायता न कर सका। मुझे मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं, मुझे जाने दो। बता, ये मानव कहाँ मिलेंगे? अरे जादूगर भाई साहब, मुझे जाने दो। एक तो मेरे कपड़े ले लिए, फिर बिना नाम के पता पूछ रहे हो। नाम राम, रिया, विशाल, शिल्पा। कहाँ मिलेंगे ये लोग? वो टेलीफोन डायरेक्टरी में मिलेंगे। टेलीफोन डायरेक्टरी। वही जो जिसमें फोन करते हैं, फोन करते हैं। नहीं, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। मैं नहीं चलूंगा वहां यार, तुम लोग जाओ। गुड, वेरी गुड। तो मिस्टर विशाल मल्होत्रा, अगर आपको शिल्पा ने कहा होता तो आप फौरन राजी हो जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, शिल्पा ने तो आज तक कुछ भी नहीं कहा। कहता ही रहता है यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं। समझता ही नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करती। अबे तू मेरा दोस्त है कि उसका? मेरी बात ही नहीं समझ रहा है। अबे बात तो तू मेरी नहीं समझ रहा। एक बार बता, शिल्पा के अलावा भी बहुत सी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा, लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, तू फिल्म देखने चल रही है या नहीं? देख, मैं राम के साथ चली जाऊंगी। I can't, I'm sorry, मुझे काम है। You go, enjoy the movie. हाय विशाल। हाय। चलो राम, हमें लेट हो रहा है। अच्छा शिल्पा, मैं तुम्हें रात में फोन करती हूँ। Okay. राम चलो। ऑल द बेस्ट। बाय गाइस। Bye. वैसे मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ, चाहो तो तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नहीं, अगर तुम यहाँ भी रुकना चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ कंपनी दे सकता हूँ। नहीं, घर ही छोड़ दो। ओके ग्रेट, चलो।
अरे she is dressed so well and all the boys are after her and it has become too much in the colony to stay. जल्दी आंटी. Every boy is ringing her up and her mother is telling. Yes. Please, wait, aunty. wait, you wait. Wait, बोला ना तेरे को. Wait. Yes. What I was saying to you. No, there was little disturbance in the phone. Yes. अरे मैं तुम. Hey, you, oh man idiot, you get out. I am in first. तेरे को बोला ना मैं. Come on, get out. What are you looking there? I told you get out. Come on, out. I am in first. और अब एक विशेष समाचार। कल रात एक युवक की लाश बरामद हुई है, जिसकी शिनाख्त कर ली गई है। युवक का नाम विनय मल्होत्रा था, जो अपनी कार में कहीं जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि कोई आम हत्या नहीं है। ऐसी अजीबोगरीब हत्या का मामला पहली बार देखने में आया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हाँ मम्मा, हाँ पापा। रिया, ये घर पर आने का समय है। तुमसे कितनी बार कहा है कि लेट नाइट मत घुमा करो। ओ पापा, मैं कोई बच्ची ना थोड़ी हूँ, और वैसे भी मैं रोज रोज थोड़ी ना बाहर जाती हूँ। देखो, अपनी आंखों से देखो, लेट नाइट घूमने का नतीजा कितनी बेरहमी से कत्ल कर दिया उन्होंने। आज के बाद लेट नाइट हमारा घूमना बंद। पापा कम ऑन, इट्स एन एक्सीडेंट। ये तो आम बात है। आप भी ना पापा छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। यही प्रॉब्लम है तुम जन लोगों की। यू टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। ओ कम ऑन पापा, आप भी ना एक ही बात को लेके पीछे पड़ जाते हो। रिया, ये कैसे बात कर रही है? कोई अपने पापा से ऐसे बात करता है? ओफो मम्मी पापा, आप लोग तो मुझे घर में कैद करके रखना चाहते हैं। जमाना कितना बदल गया और आप लोग हैं कि बस forget it, just leave it। देखा अपनी बेटी को। अभी इस वक्त कौन है? मैं देख। यदि शर्मा का घर है। हाँ, लेकिन तुम कौन? राम शाला शिल्पा रिया के दोस्त है। हाँ, लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे सुनिए। और तुम घर पे आने का ये तरीका है? रिया शर्मा को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। और एक विशेष सूचना, कल रात के कातिल का हुलिया हमें अभी भी प्राप्त हुआ है। आप गौर से देखिए और देखिए कि अगर आपके आसपास इस तरह का कोई संदेहास्पद तथ्य नजर आता है तो फौरन पुलिस को खबर दीजिए। भारती, तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो। जाओ जल्दी। देखो आगे मत बढ़ना। मम्मी, पापा, रामू मारो मत।
ये हादसा कितने बजे हुआ था? रात को 11 बजे हम लोग रोज की तरह टीवी पर न्यूज देख रहे थे। अचानक बेल बजी, मालती ने दरवाजा खोला तो एक अजीब सा आदमी बिना कुछ कहे अंदर चला आ रहा था। उस वक्त आपकी बेटी रिया कहाँ थी? अपने कमरे में थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो आदमी आकर कह रहा था कि मैं रिया को मारने आया हूं, और वो रिया के 3 दोस्तों को भी मारने की बात कर रहा था। तो क्या आपको उनका नाम पता है? जी हाँ, राम, शिल्पा और विशाल। फोन देखेंगे प्लीज? हेलो अंकल, मैं शिल्पा बोल रही हूँ। रिया कहाँ है? वो शिल्पा। जी। शिल्पा, मैं इंस्पेक्टर अशोक देशपांडे बोल रहा हूँ। कल खबर यह है कि आपकी सहेली का कत्ल हो चुका है। शायद आपकी भी जान को खतरा है। देखिए, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। आप अपने घर की खिड़की और दरवाजों को बंद कर दीजिए, और मैं आपकी हिफाजत के लिए 2 पुलिस कांस्टेबल्स को भेज रहा हूं। और मुझे आप अपना और राम और विशाल का पता दीजिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? देखिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट विद द पुलिस मैडम, प्लीज। यू रन अ सोसाइटी बैंडर वेस्ट। थैंक यू वेरी मच। पात्रे सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं शिल्पा बोल रही हूँ। मैंने अभी अभी घर के बाहर किसी की परछाई देखी है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पहले से ही पुलिस आपके घर भिजवा दी है आपकी हिफाजत के लिए, और मैं भी कुछ ही देर में वहां पहुंच रहा हूं। जी। कौन है? पुलिस। पूरा घर जाके चेक करो। जी सर। हेलो। हेलो विशाल, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें अभी फोन करने वाला था। विशाल, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? I don't understand कि कोई भी हमें क्यों मारना चाहेगा। Even I don't know यार। मेरे भी घर पे अभी पुलिस आने वाली है। और यहाँ पे पुलिस आ चुकी है। विशाल, तुम्हें पता है राम कहाँ है? राम कॉलेज गया है। मेरी उसके पापा से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो कॉलेज किसी काम से गया है। विशाल, लेकिन वो इस समय कॉलेज क्यों गया? Everything's okay. हाय राम। ओ हाय, कैसा है? बढ़िया।
बस अच्छा यार, थोड़ा मुझे कुछ काम है, मैं भी आता हूँ। ओके 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 ओके। एक्सक्यूज मी, अगर नजर कमजोर है तो उसका इलाज करवाओ, वरना मैं अपने भाई से बोलकर ये इलाज फ्री करवा दूंगी, इडियट। एक्सक्यूज मी, इलाज मेरी आंखों का नहीं, अपनी आंखों का करवाओ, ताकि फिर कभी मेरे जैसे शरीफ लड़के से ना टकराओ। शट अप यू इडियट। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार फिर ट्राई करूं? मेरे भाई के साथ ट्राई करो, बहुत मजा आएगा। तुम जानते नहीं हो मेरा भाई कौन है। अब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो तुम्हारे भाई से मिलना जरूर चाहूंगा। लगता है तुम्हारे भाई साहब आ गए, वेरी फास्ट। अरे भाई साहब मैं तो मजाक, अरे अरे भाई साहब मैं तो मजाक कर रहा था। भाई साहब मैं मजाक कर रहा था भाई साहब। अरे भाई साहब पूछिए ना, मैं मजाक कर रहा था भाई साहब। मैंने कुछ नहीं किया, मैं मजाक कर रहा था। हेलो, दिस इज इंस्पेक्टर अशोक देशपांडे। वो जो 2 कॉप्स भेजे थे, सब कुछ ठीक है ना मैडम? अभी जी इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक है। राम का कुछ पता चला? एक बुरी न्यूज़ है आपके लिए मैडम, राम का कत्ल हो गया। देखिए मैडम, आप अपने आप को संभालिए प्लीज। ये हमारे साथ क्यों हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? पुलिस पर भरोसा रखिए, नतीजे तक हम बहुत जल्द पहुंचेंगे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। आप चिंता मत करिए, जब तक हम लोग हैं ना, वो यहाँ आने वाला नहीं है। महारानी, अगर आप जीवित रहना चाहती हैं तो मेरे साथ चलिए। कौन हो तुम? मैं आपका सेनापति। रुको, किधर जा रहे हो तुम? हेलो हेलो, हेडक्वार्टर्स, मैं यशवंत बोल रहा हूँ। अभी मैं 2 जने यहाँ से गाड़ी लेके भाग गए। बोले तुम? अच्छा, वो महारानी मैं समय पे पहुंच गया, वरना वो दुष्ट। महारानी, आपको चोट तो नहीं आई? देखिए महारानी, अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं ना। तुम हो कौन? महारानी, मैं आपका सेनापति आदित्यवर्धन। What सेनापति? देखिए, मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया, आई रियली मीन इट। बस अब आप चले जाइए। महारानी, मैं दोबारा वो गलती नहीं करना चाहता।
मैं सही समय पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब नहीं। और अब तो मुझे महाराज को भी ढूंढना है, उनकी जान को भी खतरा है। मेरा नाम शिल्पा है, सिर्फ शिल्पा। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। Shilpa, come in. Can you hear me, Shilpa? Shilpa, come in. हेलो। Hello. Jolly 412. Jolly 412. Shilpa, come in. Can you hear me, Shilpa? Shilpa, come in. Inspector Saab, I'm really scared. There's this crazy guy right here. I think you should come here. Yes, I'm on my way. Please. I'm at the Goregaon bus depot. आपका नाम क्या है? सेनापति आदित्य वर्धन। मिस्टर आदित्य, आप मुझे कुछ कहानी सुना रहे थे? ये कहानी नहीं, सत्य है। सुनाइए। महारानी, मैं अब आपको पूरी कथा विस्तार में मैं भी तेरी पूरी कहानी विस्तार में पुलिस लॉकअप में सुनाऊंगा। मारा, ए हथकड़ी दे। अरे महारानी, ये लोग कौन है? ये इस युग के सेनापति हैं। अरे सेनापति जी, मैं अपराधी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपराधियों को दंड देने आया था। अरे महारानी बताइए। नहीं, ड्रामा बहुत अच्छा कर लेता है तू। महारानी मेरी बात तो सुनिए। अरे महारानी ने बताइए कि मैं आपका सेनापति हूँ। बहुत कंफ्यूजन है, केस सुलझने की बजाय ज्यादा उलझता जा रहा है। क्यों बात है? मगर ये आदमी सब कुछ जानता है। सेनापति जी, अगर आप सत्य जानना चाहते हैं तो सुनिए, ये कई 100 वर्ष पहले की बात है। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। भाई वाह, आप सेनापति कम और कहानीकार ज्यादा लग रहे हो। अतः ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अगर इसकी कहानी सच है तो हम सबके लिए बहुत बुरा होगा। अभी इसकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं, हम लोग इसकी बातों पे विश्वास नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन नतीजा तो नहीं निकला ना। निकला नतीजा। शिल्पा जी, क्या ये सच है? इज इट पॉसिबल? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि विशाल तुम ठीक तो हो ना? महाराज मुझे पहचानिए। महाराज, मैं आपका सेनापति आदित्य वर्धन। महाराज मुझे बाहर निकालिए। लगता है पूरी फिल्म इसी पुलिस स्टेशन पे बन जाएगी। अब तो राजा भी आ गया, बस एक विलेन की कमी है। रूपा जी, अरे इसे सिर्फ मैं मार सकता हूं। मेरी तलवार लाइए। आगे मत पढ़ना वरना गोली मार। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ये गोलियों से नहीं मरेगा। मेरी तलवार दीजिए सेनापति। सेनापति, अरे रूपा जी, रूपा तो मुझसे हो। महाराज और प्रणाली को छोड़ो। महाराज, सेनापति, सेनापति मुझे खोलिए। सेनापति, मुझे बाहर निकालिए। सेनापति, सिर्फ उसको मैं मार सकता हूं। सेनापति, सेनापति जी, मुझे माफ कर दो।
काश मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन करता। मुझे माफ कर दो। सेनापति जी, समय नष्ट न कीजिए। सेनापति जी, मुझे मालूम है वो कहाँ गए। आइए मेरे साथ। महाराज, महारानी, उठिए, उठिए महाराज। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी। महाराज, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। पिछले जन्म में मैं आपकी रक्षा न कर पाया, लेकिन इस जन्म में आपकी रक्षा करके मैं सफल हो गया और मेरी काल यात्रा सफल हो गई। महाराज, महाराज, ये क्या किया आपने? कुछ नहीं महाराज, मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं। महाराज, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसके अवशेष को तलवार से बांध कर रखिएगा, ताकि ये अपना पुनर्निर्माण ना कर सके। आदित्य, अब तुम अपने महाराज और महारानी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। महारानी, अब मुझे जाना ही होगा। महारानी, महाराज का ख्याल रखिएगा और इनसे विवाह कर लीजिएगा। लगता है आज इस घर में कोई नहीं है। बहुत माल होएगा। ये देख अलमारी, इसको खोल यार। अरे ये क्या है यार? देख देख देख, क्या है ये? बहुत कीमती लग रहा है।